स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के बच्चों के लिए आपका 2023-24 सेशन का संस्कृत का सिलेबस देखेंगे। तो यस आई नो, मुझे पता है कि संस्कृत आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हो ना आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा। ये सबके साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं आपको हर एक चीज़ बता दूँगी यहाँ पे कि सिलेबस क्या है आपका, किस चैप्टर को आपको पढ़ना है। संस्कृत में भी हिंदी जैसे चैप्टर होते हैं और बहुत इजीली और सबसे ज़्यादा नंबर इसी सब्जेक्ट में आएंगे आपके, ये भी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो सबसे पहले आपका पहला पार्ट आएगा अकारांत पुल्लिंग। प्रथम पार्ट लिखा है, प्रथम पार्ट यानी पहला पार्ट अकारांत पुल्लिंग बुक्स में मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है ना वो बुक के अंदर उस चैप्टर में क्या क्या है वही सब बता रखा है और कुछ नहीं है। दूसरा आपका आएगा शब्द रूप परिचय क्रिया परिचय। ये आपके टीचर आपको कराएंगी, धातु रूप याद कराएंगी, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठाव पठाम। ये ऐसे आपको जो आपकी टीचर याद करवाएंगी वो आपको दिखा भी देंगी, बुक में ये सब लिखे हुए हैं। दूसरा चैप्टर आएगा फिर अकारांत स्त्रीलिंग, यानी जिसमें हम स्त्रीलिंग, स्त्री के पहले पुल्लिंग था यानी लड़कों के बारे में बात करेंगे, स्त्रीलिंग है लड़की के बारे में बात करेंगे। लड़की इन द सेंस यानी जो भी स्त्रीलिंग में आ जाता है, जैसे अगर कोई शेरनी है तो वो भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तीसरा पार्ट आपको पढ़ना होगा अकारांत नपुंसकलिंग, यानी जिसका कोई लिंग ना हो। जैसे अगर आपका टेबल फैन होता है या फिर आपकी कोई चेयर है तो उसमें कोई लिंग तो नहीं है ना, तो वो सारे शब्द इसमें आते हैं और वो सारी टीचर आपको पढ़ाएंगी। देन पांचवा टॉपिक होगा आपका वो चित्रधारिता वाक्य रचना, यानी चित्र को देखकर आपको वाक्य लिखने होंगे और वाक्य में आपको मंजूषा भी दे रखी होगी, यानी आपको संस्कृत में वाक्य बनाने होंगे। एक दो शब्द लेके आपको वाक्य वो भी आपकी टीचर आपको सिखा देगी कैसे करना है। फिर चौथा पार्ट आपको पढ़ना होगा विद्यालय, विद्यालय के बारे में मम परिचय वगैरह, मम नाम आपको आपकी टीचर आपको माई सेल्फ सिखाएगी संस्कृत में। फिर पंचम पार्ट आपको पढ़ना होगा वृक्षा, जो आपका चैप्टर है और ये चैप्टर्स आएंगे और मैंने टॉपिक्स भी बता दिए क्या क्या आएगा। आपका चित्र को देख के वाक्य निर्माण आएंगे, आपके धातु रूप आ सकते हैं, धातु रूप से वाक्य, मम परिचय, मम विद्यालय, इनके अलावा और कुछ नहीं आता और जो चैप्टर दे रखे हैं उनमें से क्वेश्चन। और यहाँ तक का सिलेबस आपका 30 सितंबर 2023 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। फिर आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम क्या होता है, जो सितंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं उन्हें मिड टर्म का एग्ज़ाम कहते हैं और इसमें ये चैप्टर्स आपके आएंगे। फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम होने के बाद आपने पढ़ लिया, फिर आगे की पढ़ाई भी तो करनी है क्योंकि अक्टूबर में भी तो पढ़ना होता है। अक्टूबर नवंबर सेशन तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो उसमें आपका 7वां पार्ट आएगा बकस्य प्रतिकार, तो ये आपका 7वां चैप्टर आएगा। देन आपका 8वां चैप्टर आएगा सूक्ति स्तवकः। देन आपका 9वां चैप्टर आएगा क्रीड़ा स्पर्धा यानी खेल कूद। फिर आपका द्वादश यानी 12, 10 होता, दशम पाठ होता था तो 10वां पाठ, पर यहाँ पे द्वादश लिखा है तो द्वादश पाठ होगा दशम त्वमसि, तो ये आपका चैप्टर का नाम है। देन त्रयोदश यानी 13वां चैप्टर जो आपका होगा वो होगा पाठ विनयनम रचायम, तो इसमें आपको आपकी टीचर आपको ये सब पढ़ाएंगी। तो ये आपका 31 जनवरी तक यहाँ तक का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा सारे चैप्टर्स मिला के, यानी मिड टर्म में जितने चैप्टर्स हैं प्लस में फाइनल टर्म में जितने चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर आपके एनुअल टर्म होता है, यानी फाइनल टर्म में कहते हैं जो आपका फरवरी में होगा एग्ज़ाम, उसमें सारे मिड टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे और आगे के चैप्टर फाइनल टर्म के चैप्टर्स भी आएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, नया सब्जेक्ट है, पर जितना आपको स्टार्टिंग में कठिन लगेगा उतना ज़्यादा आपका आगे जाके बहुत इजी लगने लगेगा। ये आपका सबसे ज़्यादा नंबर फिर इसी में आएंगे, मैथ्स में नहीं आएंगे, साइंस में नहीं आएंगे, हिंदी में नहीं आएंगे, इंग्लिश में नहीं आएंगे, पर सबसे ज़्यादा नंबर फिर संस्कृत में आएंगे अगर आपने थोड़ी सी इसमें मेहनत करी तो आपका ये एनुअल एग्ज़ाम होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।